हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देखे ब्राइट एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं टेस्ट सॉल्यूशन को, जो बहुपद मतलब हम पढ़ा चुके हैं बहुपद। तो इसका हम लोग जो टेस्ट लिए थे उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये मेरे ऑफलाइन कोचिंग में हुआ था टेस्ट, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आप लोग भी विजिट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सअप का, आप लोग जाकर वहाँ पर कर सकते हैं और हमारे से जो करना हो बात कर सकते हैं। समझ गए? तो हम लोग चलेंगे आज बहुपद का, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। समझ गए क्या? तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इस टेस्ट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को भी फायदेमंद होने वाला है इस बहुपद से। समझ गया? तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस पर क्या करेंगे, हमारे पास पेपर है जो हम टेस्ट लिए थे बच्चों को अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो उससे हम बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना भी ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने डिजिटल वर्ड पर ये क्वेश्चन को सेट कर दें और आप लोग भी दे सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन रहेगा उसको हम बोर्ड पर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने वाला है बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रैखिक बहुपद के, सबसे पहले लिख देते हैं बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी है। रैखिक बहुपद, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो रैखिक बहुपद मेरा ये होता है, ऐसे कुछ हमारा होता है क्या, रैखिक बहुपद। इसका शून्य की संख्या क्या होगी, तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या हमारा 1 होती है। 1 होती है, क्या होती है, 1 क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और द्विघात बहुपद कहेगा तो बहुपद शून्य की संख्या मेरा 2 होगा। त्रिघात बहुपद कहेगा शून्य की संख्या 3, मतलब जितना घात वाला कहेगा उतना मेरा शून्य की संख्या होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस, देखिए क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 के एक गुणनखंड है, के एक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1, बी में क्या है, -1, सी में 0 और डी में क्या है, नॉन। इतना के एक गुणनखंड है और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कुछ मत कीजिए, ऑप्शन को रखकर चेक कीजिए, जो जिस ऑप्शन पर मेरा वैल्यू 0 आ गया वही मेरा राइट आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले 1 का चेक करिए, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर जब x पर रखेंगे तो 1² माइनस 3 गुणे 1 माइनस 5, 2 माइनस 3 हो जाएगा -5, तो 2 माइनस 8 हो जाएगा। ये नहीं आएगा, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, ये नहीं हो सकता है। क्या होगा, -1 रखिए, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, -3 गुणे -1 -5, कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 -5, 3 2 5 -5 क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब ऑप्शन के जिस मान पर मेरा 0 आ जाता है वही गुणनखंड का क्या आएगा, -1 है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो गया, -1। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा, क्या है, 6x² माइनस 11x प्लस 3। इसके क्या बोल रहा है, शून्य की संख्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस ये जो x के गुणक में रहता है, x ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो माइनस b के जगह पर क्या है, -11 है, और a के जगह पर क्या है मेरा, a के जगह पर क्या है, 6 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, समझिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर का घात की संख्या कितनी है। तो रैखिक समीकरण, जैसे रैखिक समीकरण ये हम लिख लिए, इसमें चर का घात कितना होता है, चर का घात क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो चर का घात, रैखिक समीकरण में चर का घात की संख्या कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ऑप्शन नंबर ए हो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। माइनस b के जगह पर ये क्या है, -3 होता है, और a के जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए है। समझ में गया?
अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। ये जो होता है ए का वैल्यू होता है यहाँ पर बी का वैल्यू होता है, यहाँ पर सी का वैल्यू होता है। और द्विघात बहुपद का आप लोग व्यापक का रूप हम बता देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये मेरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो एक्स ये हमारा ए का होता है, ये बी ये सी। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 1/2 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 ये क्या होंगे, एक शून्यक होंगे। बताइए इनके कौन कौन से शून्यक होंगे। ऑप्शन ए नंबर में है -3,4, ऑप्शन नंबर बी में है -3/2, 4/3, ऑप्शन नंबर सी में है -4/3, 3/2, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। यक्स इसका वैल्यू आप लोग यक्स के जगह पर रख सकते हैं, जिसका आप 0 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। या आप लोग इसका गुणनखंड कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक में 6 का 6x² प्लस एक्स माइनस 6 देने के 12। तो देखिए बहुपद में जब इस तरह हमारा आ जाता है तो नीचे का जो चर होता है, सॉरी जो ये हमारा ये क्या होता है अचर जो होता है, इसको नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाता है। तो क्या हो जाएगा 6² प्लस एक्स माइनस 12। इस तरह हमारा हो जाएगा। 6 को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब गुणनखंड कीजिए, 12 6 का 72 हो जाएगा। 72 का खंड कीजिए, 72 में कौन दो संख्या लें कि हमारा बीच वाला एक्स आ जाए। 9 और 8 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा। तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 हो जाएगा। तो क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में क्या हो सकता है 3x 3 दूना 2x प्लस 3 लेके 9 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8x हो जाएगा, माइनस प्लस 4 3 12 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो शून्य को निकालिए तो क्या होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और यहाँ से 2x प्लस 3 शून्य निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर कर देते हैं। x बराबर -3, x का मान कितना निकला 3/-3/2। ये ऑप्शन में देखिए 4/3 -3/2, 4/3 -3/2 ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा राइट होगा। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समझिएगा अगले नंबर वाले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 किसी px का क्या है गुणनखंड है, px का गुणनखंड x प्लस 1 है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए वैल्यू को 0 कर देते हैं। x बराबर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया है। शून्यक कहने का मतलब एक अल्फा का मान दे दिया है 5 और बीटा का मान क्या दे दिया है, एक अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 दे दिया है। अल्फा का मान 5 क्वेश्चन नंबर 8 है 5 दे दिया है और बीटा का मान -3 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है बहुपद पूछ रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब बताइए x² माइनस अल्फा की जगह पर 5, बीटा की जगह पर -3 इंटू एक्स इंटू अल्फा की जगह पर क्या है 5, बीटा की जगह पर क्या है -3। तो x² माइनस 5 में 3 गया 2, 2 में x का 2x प्लस माइनस -5 3 15, x² माइनस 2x प्लस -15 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। समझ गए। हम लोग चल रहे हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए, द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में द्विघात समीकरण चेक करने के लिए देखिए द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात 2 वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब उसमें x² आना चाहिए, घात 2 आएगा, जिसका घात 2 आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये लोग कर लीजिएगा आप लोग जो टेस्ट दिए हैं। अब समझिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c है कि मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है -b/a डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया। अब देखिए
एक क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना दे दिया, 1/3 है तो दूसरा मूल पूछा है। दूसरा मूल ऑप्शन नंबर ए है -1/3, बी में 1/3, सी में -3, डी में क्या 3। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक मूल 1/3 दे दिया है तो दूसरा मूल पूछ रहा है, आप लोग क्या कीजिए और उसी पर क्या रखिए, ऑप्शन को रखिए एक्स के जगह पर। जिस ऑप्शन पर 0 आ जाएगा वो मेरा वैल्यू हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा। तो यहाँ -1 रखिए। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन में कौन हो सकता है, 9 सबसे पहले एक -1/3 रखिए, -1/3 तो 3 गुणे -1/3 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर रखिए +3, तो 3 गुणे 1/3 9 हो जाएगा, -1 प्लस 10/3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बचा 1/3 प्लस 10/3 प्लस 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो दिख रहा है नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी से चेक करिए तो 3 का होल स्क्वायर -10 गुणे 3 प्लस 3, 3 9 3 27, 10 3 30 हो जाएगा, +3 27 3 क्या हो जाएगा 30 -30 क्या हो जाएगा 0। मतलब इस वैल्यू पर हमारा 0 आ रहा है, दूसरा मूल मेरा क्या होगा 3 होगा। आप लोग गुणनखंड कर भी दे सकते हैं, तो 1/3 आएगा, 1/3 एक आएगा, 1/1 3 आएगा, समझ आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा डी राइट हो जाएगा, समझ में क्या। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल, मूल मतलब शून्यक होता है, तो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो c/a फार्मूला होता है। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। c की जगह पर 1, a की जगह पर 4, मतलब 1/4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करिए। योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b के जगह पर -14 है, बाई a के जगह पर 5 है, माइनस माइनस प्लस 14/5 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 14/5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि x² माइनस 11 का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए वैल्यू को 0 कर देते हैं बराबर, तो x² बराबर 11 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा +- क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है बराबर के तो प्लस माइनस के साथ रूट आता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक प्लस में √11 हो जाएगा, एक माइनस में √11। समझ में आ गया। तो x का वैल्यू +√11 और -√11 समझ में आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है डी 14 का। अब देखिए इतना हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -14 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -5 दिया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो हम फार्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्या होता है, ये फार्मूला कब लागू होता है, जब शून्यकों का योग दिया रहता है और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है और पूछता है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा सूत्र होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -4 दिया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -5 दिया है। तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस माइनस -5, मतलब x² प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि बहुपद 16 नंबर क्वेश्चन है, ये 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करिए। क्या क्या है, शून्यकों का योग हमें क्वेश्चन में दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, -b/a बराबर 6, माइनस b के जगह पर क्या है -k है, और a के जगह पर क्या है 1 है, बराबर 6, माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा, 1 में 6 का गुणा 6, मतलब k का मान क्या हो जाएगा मेरा 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया क्या। क्या देखते हैं 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए शून्यक 4,7
एक 4 दिया है, एक 7 दिया है, वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगा। तो जब शून्यक मेरा 2 आता है, तो शून्य का 2 आता है तो कौन सा घात बहुपद होता है? द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 2, 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 18 नंबर क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। घात बतलाने के लिए जिसका घात अधिक होता है वही हम लोग बोलते हैं। कौन सा सबसे अधिक है? 2 इसमें सबसे अधिक है, तो घात क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से है? ऑप्शन नंबर ए माइनस 3 रूट 2 इंटू रूट 2। ऑप्शन नंबर बी में है माइनस 3 रूट 2 कोमा 1 बाई रूट 2। ऑप्शन नंबर सी में है माइनस 3 बटा रूट 2 1 बटा 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर डी में है नॉन। क्या पूछ रहा है कि शून्य कौन से है? तो आप कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग से ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो क्या कीजिएगा? ऑप्शन को देखकर चेक कीजिएगा किस पर कौन जीरो आ जा रहा है। अगर जीरो आ जाएगा तो वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। कौन नंबर क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग अगर इसका बना दीजिएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि ये ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन होगा वो लिख दीजिएगा। ए होगा तो ए लिखिएगा, बी हो तो बी, सी हो तो सी, समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या हुआ पूछा है। तो सबसे पहले आप तो इसको सोल्यूशन के लिए 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, फार्मूला हो जानते हैं माइनस बी बाई होता है। माइनस बी की जगह पर माइनस 5, ए की जगह पर क्या है हमारा 2 है, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद आप लोग चेंज कीजिएगा। बहुपद देखिए चेक करने के लिए, बहुपद चेक करने के लिए कौन बहुपद है, बहुपद का शर्त क्या होता है? बहुपद का 2 शर्त लागू हो जाएगा तो मेरा बहुपद होगा। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद है चेक करने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए बहुपद है चेक करने के लिए एक दो बात याद रखिए कि एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक पद के चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे एग्जांपल से हम बता देना चाहते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बताइए बहुपद होगा कि नहीं? लागू कीजिए। एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें 3 गो पद है, 1 2 3, मतलब ये तो मेरा सही हो गया, एक या एक से अधिक पद है। दूसरा क्या कर रहा है? प्रत्येक पद का चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 सब होता है। तो देखिए चर का घात ये 2 है, चर ही हमारा x है, x का पावर क्या है 2 है, तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 मेरा पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद होगा। इन दोनों को चेक करने के लिए, बहुपद चेक करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि एक या एक से अधिक पद होना चाहिए और प्रत्येक पद के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। दोनों लागू हो गए तो मेरा बहुपद है, अन्यथा नहीं है। हम लोग चलते हैं अब आगे नंबर वाले क्वेश्चन पर। ये सब हम पढ़ा चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को दे चुके हैं। तो अब उतना स्लो चलना कोई ये नहीं होगा, फायदे नहीं होगा। टाइम का ही क्या होने वाला है, लो सेट होना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही इजी है, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी की जगह पर 5 है, ए की जगह पर 1 है, मतलब माइनस 5 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद कौन सा क्वेश्चन है? 26 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में कौन होगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान हमें निकालना है। बहुत ही इजी है, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है। तो 3 माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा? -4 और ए की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस 4 क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है
ऑप्शन नंबर ए में क्या है 2, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 0, ऑप्शन नंबर डी में 3। शून्य है पूछा है तो हम बताएं कि ऑप्शन को चेक करके बताइए, जो इस पर 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो किस सबसे पहले 2 रखिए, 2 करेगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 -4, 2 दूना के 4 -3 दूना के 6 -4, नहीं आएगा 0। अब क्या रखिए, 4 रखिए, 4 16 4 3 12 हो जाएगा। 4 रखिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 रखिए, -4, 4 चौके 16, 4 3 12 -4, 16 -12 4 16, मतलब 0 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा बी 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझिएगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस a के मूलों का गुणनफल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या है, गुणनफल है तो क्या ज्ञात कीजिए, हमें a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कैसे निकल सकता है, a का मान हमें कैसे निकलेगा आप लोग बताइए। यदि बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस a के मूलों का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है x स्क्वायर -9x प्लस a के मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है, सॉरी 8 है। मूलों का गुणनफल क्या दे दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया है, 8 है। तो क्या पूछा है, a का मान अल्फा इंटू बीटा c/a होता है बराबर 8। c के जगह पर a है, a के जगह पर 1 है, बराबर 8। a में 1 का गुणा 8, मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। थोड़ा हम फास्ट करें क्योंकि पूरा हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, तो कोई ये फायदा नहीं होगा, स्लो बताना। क्वेश्चन है x स्क्वायर -x प्लस 1 के शून्य अल्फा में बीटा हो तो n बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर वाट। इस तरह क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग कुछ नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, -1 से a से a कट गया, -b/c। तो माइनस b के जगह पर क्या है, b के जगह पर -1 है और c के जगह पर 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इस वाले फार्मूला का याद कर लीजिएगा, -b/c मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। इस फार्मूला को रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि y³ -2y² -√3y प्लस 1/2 का घात होगा। हम घात करने के लिए क्या बताएं, अधिकतम जो संख्या होगी वही घात होगी। जिसमें अधिकतम क्या है हमारा 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। f(x) बराबर कितना दिया है, 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा में बीटा है तो ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी में है अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से। ऑप्शन नंबर सी है अल्फा प्लस बीटा छोट होगा अल्फा इंटू बीटा से। ऑप्शन नंबर डी है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 0। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो -b/a फॉर्मूला होता है। माइनस b के जगह पर क्या है, 6 है, a के जगह पर क्या है, 2 है, 2 3 6 हो जाए, -3 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, c/a होता है। c के जगह पर -6, a के जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 3 6 -3। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, दोनों बराबर है, -3 आ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ये सब हमारे ये सब बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या होता है, 0। ये मेरा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या है मेरा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप, माइंड में रखिएगा, क्या है, व्यापक रूप। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या क्या बताएं हम, 2 होता है। एक घात वाला 1 होगा, त्रिघात वाला 3 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
कि यदि पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। समझिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है कि पी एक्स का एक शून्यक क्या दिया है 4 है, तो क्या ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में कितने अवश्य विभाज्य है। तो एक्स प्लस 4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। और एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, सुन लीजिएगा। डी में एक्स माइनस 4। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर निकालिएगा जीरो करिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। हमें 4 चाहिए, गलती होगा, और इसको जीरो कर दीजिएगा तो एक्स का मान 4 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस जाएगा तो एक्स का वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा एवं बीटा है और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का बताइए क्या होगा। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं -dy होता है। क्या होता है, -dy होता है। क्या होता है, -dy। माइनस ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। डी का मान -7, ए का मान क्या हो जाएगा 7, -7/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कुछ दिक्कत है नहीं, चलिए लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। क्या क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर वाट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए। अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इधर लिखते हैं नहीं दिखता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा में क्या होता है अल्फा बीटा। इस वाले फॉर्मूला का ये होता है, नीचे अल्फा बीटा हमारा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और ये क्या हो जाएगा c/a। ध्यान दीजिए, इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर ले रहे हैं। देखिए माइनस b की जगह पर क्या है -3 और a की जगह पर क्या है 1 है, फुल का होल स्क्वायर -2 गुणे c की जगह पर 5, a की जगह पर 1 बटा c की जगह पर 5, नीचे 1। ध्यान दीजिए -1 16 चेका 3 33 लिखा 9 हो जाएगा, नीचे 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं, -10 हो जाएगा -5। तो क्या हो जाएगा -1/5, -1/5 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, एल्गोरिथम क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये क्या होता है मेरा विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो क्या रहा है कि यदि जी एक्स क्या हो जाए, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो निम्नलिखित में ये जब होता है तो क्या होता है, हम लोग का जो आर एक्स की जो घात होती है ना, आर एक्स की जो घात होती है छोटी होती है किससे, जी एक्स की घात से। तो याद रखिएगा जब ये हमारा एल्गोरिथम दिया हो और जी एक्स नॉट इक्वल टू हो तो ये हमारा लागू होता है आर एक्स की घात छोटा होता है जी एक्स की घात से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देखिए पी एक्स का घात दे दिया है, पी एक्स का घात हमें क्या दिया है 7 दिया है, और जी एक्स का घात दिया है कितना 3। तो पूछा है पी एक्स बटा जी एक्स, पी एक्स बटा जी एक्स 7/3। घात क्या दिया है, एक्स का 7 दे दिया, इसका जी एक्स 3 दे दिया, तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4। तो ये पर था मेरा पूरा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 ये दिया है कि शून्य का अल्फा बीटा गामा हो। तो पूछा है अल्फा बीटा बीटा गामा और पूछा है अल्फा गामा। तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, c/a होता है। तो c की जगह पर क्या है -3 है और a की जगह पर 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा -1/2। अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या c/a। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था पूरा हम लोग का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, समझ गए। तो ये था, आप लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा क्या करिए शेयर कीजिएगा कि हमारा 2 पॉइंट कितना ऑब्जेक्टिव था, लगभग 45 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा अपने दोस्तों में एक क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है आप लोग को ये एजुकेशन के सिस्टम देने में, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं अगले वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।